चंद्र देव की जय। बोले सियावर रामचंद्र की। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। आदरणीय मानस के प्रेमी श्रोता संत समाज, ममता मई महतारी मन, नीर चीर विवेकी निर्णायक मन, मानस कार्यक्रम रूपी रथ की हकैया भगवान श्री कृष्ण स्वरूप मन संचालक जी, परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन धराधाम में विराजे। दशरथ के समान बर पिता मल्ला, कौशल्या के समान बर महतारी मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान बर भैया मल्ला, सीता सावित्री उर्मिला मांडवी के समान बर बहिनी मल्ला, देहरी की अंजोर करैया, छोटे छोटे नान्हे नान्हे लइका मल्ला, अवैया जवैया गवैया बजैया, देखैया सुनैया, भोजन भंडार में सबोल भोजन प्रसादी देवैया भंडारी भैया मल्ला। राम कथा पंडाल के आयोजन करने वाला समस्त आयोजन करता भैया मन के श्री चरण कमल में, गांव के डीही डोंगर देवी देवता आप सबों के श्री चरण कमल में, गांव के बुजुर्ग सियान आप सबों के श्री चरण कमल में, साउंड सर्विस के माध्यम से मोर आवाज जहां तक पहुंचा थे वहां तक आप सबों के श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भावना के साथ हमार नवज्योति महिला मनस मंडली, ग्राम भाठा गांव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, राजधानी रायपुर,
न्याय धानी बिलासपुर, संस्कार धानी राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ कोटि कोटि प्रणाम करत हन, हृदय से स्वीकार करो। धन्य है हमार भाग्य कि आप मन के प्रेम और दुलार ला पा करके आए हैं और आप सब संतगण मन के दर्शन पाए हैं। हमार गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से कोनो प्रकार के त्रुटि हो ही, कोनो प्रकार की गलती हो ही, वो गलती पर आप सबसे सादर क्षमा प्रार्थी हैं। काबर की कहे जाते ना, जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। जिस प्रकार छोटे छोटे बालक बालिका कतको बड़ी गलती करते, उकर हर गलती ला हर माता पिता हंस के स्वीकार करते और उकर अपराध ला क्षमा करते। आज आप सबों के बीच में अमूमन छोटे छोटे बालक बालिका के समाने व्यास मंच में विराजमान हैं। हमार गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से कोनो प्रकार के त्रुटि हो ही, वो त्रुटि पर पुनः एक बार फिर क्षमा प्रार्थना। आओ राम कथा में यात्रा करे से पूर्व भगवान श्री सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन भाव के पुष्प अर्पित करथन। तेकर बाद राम कथा में करबो यात्रा। चंद्रदेव की जय। मंत्री काही जानो नाही, कीर्तन आवे बोला, बोली भाखावे नहीं, कैसे उरियावो में, कैसे उरियावो में, कैसे उरियावो में। मन में ठन आस हवे, आस संग विश्वास हवे, जगत नियंता राम मोरे, तोहिला सूर्यावो में, तोहिला सूर्यावो में, तोहिला सूर्यावो में। सियावर चंद्रदेव की जय। पहली वंदना तोड़ करती हूँ, पहली वंदना तोड़ करती हूँ। गणपति गणराजा भक्त जन तोर भक्ति करते, आके दर्श दिखा जा, दर्श दे जाना। गणपति राजा दर्श दे जाना, गणपति राजा। पहली वंदना तोड़ करते हो गणपति गणराजा, भक्त जन तोर भक्ति करते, आके दर्श दिखा जा, दर्श दे जाना। गणपति राजा दर्श दे जाना, गणपति राजा।
गणपति गणराजा भक्त जन तुर भक्ति करते आके दर्श दिखा जा दर्श दे जाना गणपति राजा दर्श दे जाना गणपति राजा पहली पूजा तोरे होठे लंबा सुड़े धारी रिद्धि सिद्धि कर चावर डोलावे महिमा तोरे भारी विघ्न के हरता कहाय पहना मंगल के करता कहाय पहना दादा दादा पापा दरता पहली वंदना तोरे करते हो गणपति गणराजा भक्त जन तुर भक्ति करते आके दर्श दिखा जा दर्श दे जाना गणपति राजा दर्श दे जाना गणपति राजा पहली वंदना तोर करते हो गणपति गणराजा भक्त जन तुर भक्ति करते आके दर्श दिखा जा दर्श दे जाना गणपति राजा 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 सियावर चंद्रदेव की जय। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं प्रणतिपाल रघुवंशमणि त्राहि त्राहि अब मोहि आरती गिरा सुनत प्रभु अभय करे गोतो अभय करे गोतो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शीतला मैया की जय, ग्राम के देवी देवताओं की जय, स्थान के देवी देवताओं की जय, चुपचाप बैठैया मन की जय। ईमानदारी से बताहू कतका झंझट पला है तुम ईमानदारी से देखाओ मोला हाथ कौन कौन जाए के है बोला पता तक को नहीं चली सतका जन बैठे थे मन यहाँ है कि यहाँ गए अतका शांति पूर्वक अतका प्यार से अतका धीरे से बोला थे अतकी पान जाएगा हूं तो भगवान कैसे सुनी बताओ कैसे सुनी
भाई जयकारा में लगवावा तो कम से कम मानस कथा पंडाल में आके बैठे के बाद जयकारा बसला जोरदार दिल से बुलाना है, मन से एकदम। और का करना है, जब ताली बजवाथन ना तो ताली घलोक बजाना है। एकर से आपन के ताली बजाए से हम अल्लाह ऊर्जा रूपी चवन प्राश मिलते, हम अल्लाह एनर्जी मिलते आप सबसे। तेकर से थी चलिए एक बार प्यार से ईमानदारी से दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए। तेकर बाद मानस कथा प्रसंग में करूं चर्चा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, ग्राम के देवी देवताओं की, दुर्गा देवी की, लक्ष्मी देवी की, श्री देवी की। बस दे कितना आनंद आ गया मन ला, है ना। अब का बेरा ले भगवान असन के नाम में जयकारा लगाए बरहात गोलदर के हस्सी लागत रही से। और अभी एकेज कनिक में अतेक सुंदर इकर मन के मुस्कुराहट आ गे, अतेक सुंदर बत्ती सी दिख गे, चमका थे मोती बरोबर। चलिए प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के अनुसार षष्टम सोपान लंका कांड दोहा नंबर 20 मोला अपन बंटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिले हैं, जिन प्रसंग के ऊपर मोला चर्चा करना है। आओ दशानन रावण, अहंकारी रावण, लंका के एक अधिपति रावण, बाहु भुजा के बल में गरजने वाला, परिवार के बल में गरजने वाला दशानन रावण ला समझाए के प्रयास करन। कतका प्रयास करन, अभी तक के कतका जन प्रयास करे हैं, कतका जन मन समझाए हैं, तो रावण समझे हैं, समझे हैं। समझा समझा के साल हो गए हो, समझा समझा समझैया मन आ गए और चल दी, लेकिन रावण नहीं समझे। फिर भी प्रयास, ट्राई अगेन, कोशिश करते रहिए, जीत तो होगी कभी ना कभी। आज पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के, राम जी की ओर से सबसे पहली बार अमोघ बाण आयरी से हनुमान जी के रूप में दशानन रावण के राजमहल में, राज दरबार में, पूरा लंका में अमोघ बाण सब तरफ घूम ली, सीता मैयल खोज ली, सब वापस राम जी के पास पहुंच गए। उही समय जामवंत जी महाराज जब समुद्र किनारे सभी मन रही से अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव सब के सब वो समय जामवंत जी महाराज की इसकी जेन ये 100 योजन समुद्र पार करके उस पार जा सकते, वही सी तक पता ला सकते। तो वो समय हाथ खड़ा करो, काकर भुजम कतका बल है, कौन जा सकते इसे की। तब हाथ उठाने वाला कतका जन रही से सब अपन अपन बाहुल बल बता दी, कोनो 40 किलोमीटर जाबो, कोनो 50 किलोमीटर, कोनो 80 किलोमीटर। जामवंत की 99 किलोमीटर जाबे बेटा, 1 किलोमीटर बाँचे रही डूब के मर जाबे, पूरा पूरा पार जाना है। तब हाथ उठा, केवल हनुमान जी महाराज आगे आए रही से। लेकिन वही अंगद जी महाराज जे वो समय अपन आप ला असमर्थता जताए रही से, वो अंगद जी महाराज अभी कैसे आगे? विचारणीय बात है, वो अंगद जी महाराज वो समय नहीं आए रही से, लेकिन अभी कैसे आगे? काबर की संत महात्मा मन कथे कि अंगद जी महाराज अगर पहली बार आए रहती राम की ओर से दूत बन के, तो हो सकते बाजी पलट जाती। दूसरी कारण, अंगद जी महाराज अगर पहली बार आती तो अंगद जी महाराज ला वापस जाए के गारंटी नहीं रही से। काबर की दशानन रावण के बेटा रही से अक्षय कुमार, जे अक्षय कुमार और अंगद कुमार दोनों जन एक गुरुकुल में पढ़े हैं और दोनों जन पर झगड़ा रहा है। और लड़त लड़त इतना लड़े मन कि वो अक्षय कुमार मारथे की कोई शिकायत करे कौन गुरु जी के पास में अक्षय कुमार शिकायत करे, बोला मारथे कौन तो वो बालिक बेटा मारथे, बोला अंगद।
तो गुरुजी एक दिन समझाई, 2 दिन समझाई, 3 दिन समझाई, समझा समझा थक गए। एक दिन की वाह रे अंगद ते मारे मत कर, बता दे हुए लइका ला ते जानस नहीं का ये कौन है, रावण के बेटा है, एला मारे मत कर। नीच माने जिद्दी लइका, हठीला लइका मारिच दे। तब एक दिन ओकर गुरुजी की मारबे मत, ते है एला मारथस ना। अब मान लिया जाए अक्षय कुमार हा अंगद ला मारे, अंगद बदला मोला मारे, माने दोनों एक दूसरा से कम नहीं रही से। तो अक्षय कुमार ला ये कहिस कि ते अंगद ला मारे मत कर, और अंगद ला मारथस ना एक दिन ऐसे आही बेटा ते अंगद के अक्के मुटकम ते मर जाबे रे, मारे मत कर। और ओकरे से थी हनुमान जी महाराज जब पहली बार लंका आई तो अक्षय कुमार अंगद कहिस कि हनुमान ते लंका जावत हस तो कोई काम करबे चाहे मत करबे भाई, रावण के एक जन बेटा है बोल मार के जरूर आवे, बोला पहली मारबे इसे कहिस। और हनुमान जी महाराज ऐस ना तो दहाड़ा तईस अक्षय कुमार मैं रावण का बेटा बलवंता ऐसे की के। तब हनुमान जी महाराज ला याद आगे यह अंगद के सहपाठी भाई हरे और यही अंगद के लिए खतरा है, और सबसे पहले उहिल समाप्त करिस। अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता उसका क्षय कर दिया किसने, हनुमान जी महाराज ने। लंका में तो इसे सब काम उल्टा छुल्टा है। काबर जिन पेड़ के नीचे बैठे सीता मैया ना, वो पेड़ के नाम रही अशोक, लेकिन सीता मैया वही पेड़ के नीचे बैठ कर रात दिन बिचारी दुखी रहा, रात दिन रोवत रहा। आज वही दशानन रावण के राज दरबार में दूसरी बार शांति दूत बना के भगवान श्री रामचंद्र जी हा अंगद जी महाराज ला भेजे हैं, और अंगद जी महाराज आए हैं तो लंका के रहने वाला मन हा पहचान नहीं पाए कौन ला, हनुमान ऐस्तेला और अंगद ऐस्तेला, दोनों दिखे में एक बराबर कद काठी रंग रूप, और वैसे भी इंसान बराबर आही ना, इंसान के रूप में तो चेहरा कहीं कहीं फर्क रखे, कहीं कहीं पहचान आ जाही, लेकिन हो सकते तुम्हारे गांव 10-12 ठन बेंदरा आई तो तुम चिंडर हो काल ये दी 4 समर घर के रोटी कैसी के चिंडर हो नहीं चिन्हो ना। अंगद ऐस ना तो वहां कर भैया मन नहीं चिन्हिस, और नहीं चिन्हिस तेकर से डर के मारे बिना पूछे, अंगद पूछे नहीं तब बोले रावण के राज दरबार के रास्ता बताइए, तिल जा महाराज इतिल ऐसे जावे जेवनी हाथ मोड़बे ता सोच चल देबे, रावण के राजमहल दिखा थे उच्छरे बड़े जाने दे उच्छरे, बोला रास्ता बताए। अंगद जी महाराज पहुंच गए, और पहुंचिस तो अंगद जी महाराज जैसे दरवाजा में घिस मेन गेट में एक जन राक्षस भेजी, जाओ अपने महाराज को बता देना भगवान राम का दूत आया है। वो जाके बताइस महाराज एक जन बानर आया है महाराज, दशानन रावण किसे बानर आया है, उसके लिए मुझे सूचना देते हो। वो राक्षस की महाराज वो आज्ञा चाहते आए बर तुरंत बुला के लाओ उसको। अंगद जी महाराज ला राज दरबार में ले गिस, और राज दरबार में गिस तो दशानन रावण ओकर आओ भगत स्वागत सत्कार नहीं करिस। स्वागत सत्कार ओकरे किए जाते जेन लहा महा न्योता देके बुलाए रखन, और तोर घर में बरपेली आ जाही तेकर स्वागत करबे, बोला ट्रेन धर के पानी देल जाबे कि गरम गरम चाय पिलाबे, नहीं ना ओकर तो स्वागत नहीं किए जा सके। तो आज लंका के राज दरबार में अंगद जी महाराज पहुंचे हैं, और अंगद जी महाराज भगवान राम जी के गुणगान करिस, तो भगवान राम के गुणगान करत रही दशानन रावण हंस दिस, और दशानन रावण की रे बंदर तू कौन है, कहां से आया है, क्यों इतना वो तपस्वियों का गुणगान कर रहा है, कौन है बानर, समझाए बर। अंगद जी महाराज की इसकी प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोह, हे महाराज वो कौन हरे जिन लाभ साधारण तपस्वी कहत हो, दूजन बनवासी ऐसे कहत रथो, वो कोई साधारण तपस्वी नहीं है महाराज, ओला चिन्ह ले ओला जान ले, और यही चला जाने बर यही चला जनवाए बर आज मैं आए हूँ महाराज। वो कोई साधारण नहीं हो, वो असाधारण हरे, वो कौन हरे, अरे निराकार निर्गुण ब्रह्म जो सगुण साकार रूप लेके महाराज दशरथ
के बेटा बन के आए हैं महाराज। और वही है संत महात्मा मन ला तारे बर, ऋषि महात्मा मन ला दर्शन कराए बर, अपन आप के दर्शन दिखाए बर, संत महात्मा के सेवा करे बर आज वन में विचरण करत है महाराज। वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो कोई साधारण वनवासी नहीं है। आप पहचानिए उनको, वो कौन है? प्रणत पाल रघुवंश मणि। दुनिया उसके सामने में जाके त्राही 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 माम शरणागतम प्रभु, जिसको हम नमन करते हैं, जिसके सामने शीश झुकाते हैं, वो है। लेकिन दशानन रावण केवल मुख सुना थे काला। अंगद जी महाराज के बात ला आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तो। एक ही बार में कही दी कि महाराज अगर ते अपन राज सिंहासन ला, सत्ता ला हमेशा हमेशा के लिए जमे जमाए चाहतस, अपन आपकी सुरक्षा, पूरा परिवार की सुरक्षा चाहतस, तो महाराज कुछ नहीं करना है तोला। पूरा परिवार, पुत्र, नारी, स्त्री और ऊपर से सीता मैया सामने रख ले और सामने सीता मैया करके वो प्रभु के पास में जा और प्रभु के सामने में जाके समर्पित कर दे। कही दे कि प्रभु कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। अरे तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागत है मोर, इतना ही कही के समर्पण कर दे। दुनिया के हर पाप कतको गुनाह करे है, सब गुनाह भगवान माफ करने वाला है। वो कोई साधारण नहीं है। तो कौन है? प्रणत पाल रघुवंश मणि है वो। इतना समझाने वाला अंगद जी महाराज राज दरबार में पहुंचे है। दशानन रावण ला समझाए के कोशिश करा थे, आओ यही कोशिश पुनः कर समझाए के। लेकिन एक प्यारा सा भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र देव की भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा हो या शाम ढलता नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं
मिलता नहीं। सवेरा हो या शाम ढलता नहीं। दो दिन का है कि जीवन का सफर, कब मिट जाए किसको क्या खबर। दो दिन का है जीवन का सफर, कब मिट जाए किसको क्या खबर। राम भजन गुण गाएंगे, भव सागर तर जाएंगे, दुनिया में अपना नाम रहे, ऐसा कर्म कर जाएंगे। समय बीत है अब तो होगी न कम, होगी न कम। भजन बिना राम मिलता नहीं। सवेरा हो या शाम ढलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेंगे प्रभु जी एक दिन कहीं ना कहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं। सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं। सवेरा हो या शाम ढलता नहीं। हे 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 ला 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 हे ला ला ला। भजन बिना राम मिलता नहीं। सियावर चंद्रदेव की जय। रे कपि पोत बोलो संभारी, मूड न गाने मोहि सुरारी। गौरी नाम जनक कर भाई, प्रेम तुम्हारे पिताई। श्री राम जय रामा, श्री राम जय जय रामा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दशानन रावण के सामने राज दरबार में अंगद जी महाराज इतना निर्भीक होके बैठे हैं, इतना निडर होके बैठे हैं। दशानन रावण के सामने खड़े होना भी बहुत बड़े साहस के बात है रे। लेकिन वहां महाराज रावण के सामने अंगद जी महाराज भगवान राम जी के गुणगान गावत है, भगवान राम जी के प्रभुता करत है, भक्ति करके राम के गुण गा के बोले सुनावत है, बतावत है, समझावत है। और समझावत की ही घलक कि महाराज बस केवल एक बात मान जा, कुछ नहीं। जिला सबो जन कहा थे वही जिला महू कहा था, जगत जननी सीता मैयल चोरी करके लाने हंस। लेकिन महाराज संत महात्मा मन कथे में सुने हो, अपन सियान मन करा कि शांति ला कभू चोरी नहीं किए जा सके। शांति को न चोरी करके ला नहीं तो घर शांत रही। विचार करके देखो, चोराथे काला कोनो आदमी मन है जे है काम आ जाए।
जे हाँ काम आ जाए। अब इंसान ऐसे चीज ने चोरी करी ही जे चीज के चोरी हो ही नहीं सके, तब का हो ही। रावण काला चोरा है शांति ला, तो ओकर राजमहल में शांति आ गए, ओकर घर परिवार में शांति आ गए। कोनो काकरा भूख ला चोरा सकते, ओकर भात पानी रोटी पानी भले चोराही, लेकिन भूख चोरी की एक वस्तु है। कोई काकरा नींद ला चोरा सकते या नींद ला खरीद सकते, ये तो स्वाभाविक चीज है, प्राकृतिक देने गॉड गिफ्ट है ये, जिन हमन ला उपहार में मिले हैं। कौन सी उपहार? चैन से सोना, पेट भर भोजन करना, आराम से घर में विश्राम करना। लेकिन राजा रावण के पास खाए बर है, सूते बर है, रहे बर है, पहने बर है, सब कुछ ऐश्वर्य के सब सामान है, और नहीं है तो केवल शांति नहीं है। और शांति नहीं है कि शांति चोरी करके लाने हैं। और यही बात ला महारानी मंदोदरी की ही कलो कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, ते जेन दिन ले शीतल चोरी करके लाने हस, शांति स्वरूपा है ऐसे की के, लेकिन वो शांति स्वरूपा के यहाँ हमार राजमहल लंका में आते साठ यहाँ क्रांति फैले हैं, चारों तरफ हाहाकार मचे हैं। ज्यादा खुश नहीं महाराज, देखे था से ठन बेंद्रा इसे तहलका मचाक चल दिस महाराज, तो शांति है चोरी करे नहीं जाए स्वामी, बोला वापिस कर दे, बोला वापिस कर दे महाराज। तो सामने में हाथ जोड़त हो, पांव परत हो। महारानी मंदोदरी नाना प्रकार के समझाई अपन पति ला, हाथ पांव जोड़ीस, बोला वापिस कर दे महाराज, बोला वापिस कर दे। लेकिन महाराज रावण नहीं मानी, उल्टा महारानी मंदोदरी समझा दी इसकी महारानी, सीता को लाया हूं ना तो मैं कुछ सोच कर ही लाया हूँ, और वास्तविक में कुछ सोच के लानेगा। हम सिक्का के केवल एक पहलू देखन, और दूसरा पहलू झांके कोशिश नहीं करन, तेकर से शायद हमन फीका पड़थन। रावण के लिए ये बोले में कि रावण रूपी सिक्का के दो पहलू हैं। जिन सिक्का एक कॉइन होते 2 रुपया के, 1 रुपया के, 5 रुपया के, वो सिक्का के दो पहलू होते, एक चित एक पट, दोनों पार बराबर है तो दुकान में आसानी से चलते। और लड़का मन को घिस डर रखे एक पार लता, दुकानदार हलो वापिस कर देते वाला, ये सिक्का खोटा हो गए है की। तो रावण के भी दो पहलू है, एक पहलू में दसाना रावण चोरी करके जरूर लाने हैं, लेकिन काबर लाने हैं? रानी बनाए के उद्देश्य से लाने हैं, महारानी बनाए के उद्देश्य से लाने हैं। सब तो रामायण सुनथो का जाना था का उद्देश्य से लाने हैं? नहीं ना। रावण अगर विचार करके लाने रहती कि मैं उसको रानी बनाऊंगा, तो रावण के पास में ना महल के कमी है ना रानी मन के कमी है। जब का 20,000 है ना तो एक जनऊ सही वहु ओकर रानी बन जाती, लेकिन नहीं, राजा रावण चोरी करके जरूर लाने हैं। अपन मार्ग ला कुमार्ग जरूर कट रहे, पथ ला बदल रहे, रास्ता बदल केवल जरूर लाने हैं, लेकिन अभी भी ओकर मन में सात्विकता है। उसके प्रति, सीता के प्रति रावण के मन में कोई प्रकार की ओछी दृष्टि नहीं। रावण अभी भी सीता के बारे में कभू अपन मतिल नहीं बिगाड़ी, और नी बिगाड़ी से प्रमाणित करते। सीता ला 14 कोस दूर अशोक वाटिका में राखे है, नहीं तो राजा रावण अपन शयन कक्ष में राख लेती, रानी बना लेती। आज वही महाराज रावण ला समझाए बर, वही चीज ला समझाए बर, जला 14 आदमी मिलके 17 बार समझाए है, लेकिन रावण नहीं मानेगा थे, और माने नहीं है ना माने हैं, वही समझाए बर अंगद जी महाराज आए हैं। और अंगद के बात ला सुन के, रे कपिपोत बोल संभारी, राजा रावण बौखला गए काबर, अरे तू कहां से आ गया? कौन से बड़ा गुरु बनता है? कौन गुरु का चेला है? किसका सिखाया हुआ है? किसका पढ़ाया हुआ है? रे बानर, एक बानर हो के तू रावण को समझाएगा? रावण को यह का है? रावण के अहंकार है। संत मन तो कहते हैं कि ज्ञान के बाद ज्ञान के मोती, अगर एक सब्जी बेचने वाला घरा घलोक मिला थे ना, तो ज्ञान के मोती लते हैं गठिया के राख ले, और जीवन में कभी न कभी काम आई। चाहे वो बेंद्रा होए, भलवा होए, वो समय में बंदर मन बोले तेकर सती बंदर घलोक ला सीख दे, जेकर से हम लोग ज्ञान मिले, जेकर से हमार मार्ग अच्छा हो।
तो ज्ञान ले में कोई बुराई नहीं है। लेकिन राजा रावण कहा थे, रे कपिपोत बोलू संभारी, मुड़ न जानसी मोहि सुरारी। अरे बानर, का तोला मालूम नहीं है? मूर्ख, ते काकर सामने बोला था? ते कौन हरा से इसलिए बोलने वाला? कहू निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। ते कौन हरास, कहाँ लाए हस, कहाँ उल्टा पुल्टा बोला था? किस नाते ते मला मितान बना रेस, किस नाते ते हमर फूल दादा बना रेस? अब अंगद जी महाराज समझावा थे ना, तो अंगद जी महाराज के समझाए कि यही प्रयोजन है। और शायद संत मन कथे कि अंगद जी महाराज एकरे से थी पहली बार जाम मनता बोला यहाँ इन्हीं भेजी से बे काक से थी काबर की अंगद कौन है? तब बाली के बेटा है, और बाली और रावण कौन है? तो ये दोनों आपस में मित्र रही से, और मितान बदे ते नाते से रावण हा अंगद के फुल पापा है। काए? फुल पापा, हाफ पापा नहीं हो, फुल पापा। अब फुल पापा हरे तो बोला फुल समझा ही तब तो। और हो सकते पहली बार आतीस और रावण कहीं लालच दे देतीस, और कहीं सत्ता के मद में मदहोश होके, सत्ता सिंहासन के लालच हा बड़े बड़े माइंड लग घुमा देते, बड़े बड़े पागल कर देते, घायल कर देते। करोड़पति ला अरब रुपया ओकर सामने में रख दी, बिछा दी, ये तुम्हारे लिए है, बस मेरे लिए एक काम कर दो, बस एक साइन करना है कहीं, तो नहीं बिक जाएगा, नहीं बिक जाए। कौन ला लालच नहीं है पैसा के? कौन ला लालच नहीं है सत्ता और सिंहासन के? तो हो सकते वही सत्ता सिंहासन के लालच में आके अंगद कहीं पार्टी बदल देतीस्ता, बदले जा सकत रही से। ओकरे से थी पहली बार अंगद जी महाराज ला यहाँ भेजे में रोके गए हैं, और पहली बार हनुमान जी महाराज आए, दूसरा बार में अंगद जी महाराज आए। और अंगद जी महाराज दशानन रावण ला समझावा थे, शत्रु के नाते से नहीं, मित्र के नाते से, फुल पापक नाते से तोला समझावा थो कि। तो रावण पूछिस, अरे कहाँ से रिश्तेदारी निकाल रहा है? तू कौन है ये तो बता, अपनी पहचान तो बता, कौन है, किसका बेटा है, कहाँ से आया है? जान न पहचान, तू मेरा मेहमान आ गया मेहमान नवाजी करवाने, कौन है तू भाई? अंगद जी महाराज की इसकी अंगद नाम बाली कर बेटा। महाराज सुने रहे होबे, कोनो समय जानत रहे होबे, याद कर को बाटला, अंगद नाम बाली कर बेटा। बाली के नाम ले सुने रहे महाराज, कबू जानत रहे हस? याद कर काला तासो कबहू भई ही भेटा। बाली नाम के एक बानर रही से, कबू ओकर संग मिले रहे का, तेला याद कर महाराज। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद के बात ल सुन के दशानन रावण थोड़ा सा सकुच गए, थोड़ा सा मतलब ये अंगद आए है उसका बेरल मुंह फट हरे अंगद हबिया। सबसे पहली बात ये जानलन कि हनुमान जी महाराज आ रही ना, वो सोच समझ के विचार करके कुछ शब्द ल बोले, लेकिन अंगद ये है नौजवान खून, नौजवान युवा, और युवा मन के सामने ते कोई तर्क वितर्क करेस ना, तो ओकरा पास शब्द कमी नहीं रहा, वो बिल्कुल शब्द ऊपर शब्द छोड़ी, शब्द ऊपर शब्द जवाब दी। अब अंगद कौन हरे? तो अंगद ल कथे कि मुंह फट हरे, रावण जिसने बोले ना वैसे बिल्कुल फटाक से जवाब देने वाला। और अंगद ला पूछा थे, रे कपी तू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ से रिश्तेदारी निकाल रहा है? तो तुरंत बता दी, इसमें बाली के बेटा हो, तेकर संग तोर कभी मुलाकात हो रही इसका, याद कर तो कोनो वक्त मिले रहे होबे, मैं ओकरे बेटा हरो, तेकर से थी तोर मितान ऐसे की के मोला पता चले रही से, तेकर से थी मैं है तोला फुल पापक नाते समझावा थो महाराज। अंगद ताही बाली कर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। अब अंगद का बताइस ना, तो दशानन रावण पुनः अपन शब्द छोड़ा थे कि इसके रे मूर्ख, वो बनवासी हा जेन हा तोर पिताजी के हत्या कर दीस, तोर आँखी के सामने में जे तोर पिताजी ला मार डरीस, ते ओकरे बड़ाई करत हस, ओकरे प्रभुता करत हस, ओकरे गुणगान करत हस। धिक्कार है, ते तो कुल घालक हस। कहाँ के कुल घालक हस? बाली कुल ला नाश करने वाला, पानी में डुबोने वाला तिही हरस रे, बाली के बेटा हस। ओहो, मला दुख लागत तोर बर,
रावण अंगद लदेख के माथा पीटा थे। काबर पीटा थे? काबर की हो सकते ऐसा या वैसा जैसा भी हो मेरे तरफ तो थोड़ा सा मुड़ जाए, थोड़ी देर के लिए तो मेरी बातों पे अमल करे। रावण अभी भी भरसक कोशिश करते हैं कि ये मोर मित्र के बेटा है तो अभी भी ये मोर बात न मान जही का, लेकिन रावण यहाँ न मना सकत है और न ही अंगद जी महाराज मानने वाला है। रावण के बाद में फटाफट ईंट के जवाब पत्थर से देवा थे अंगद जी महाराज, और अंगद जी महाराज के जवाब तर्क वितर्क वाद विवाद बढ़ा थे रावण के सामने। और यही पावन प्रसंग लगो स्वामी जी महाराज के काली के देख थनो एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्रदेव की जय। एक बार आप सब अपन दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान श्री रामचंद्र जी के जयकारा बोल सिया रामचंद्र की। और भजन में भी ताली साथ दो ना दो बोल सिया रामचंद्र की। भक्ति की बांधे डोरी नाना संगी, मन मां जगाले ज्योतिना ये संगी, मन मां जगाले ज्योतिना। भक्ति की बांध डोरी नाना संगी, मन मां जगाले ज्योतिना ये संगी, मन मां जगाले ज्योतिना, मन मां जगाले ज्योतिना ये संगी, दिल मां जगाले ज्योतिना ये संगी, दिल मां जगाले ज्योतिना। भक्ति के बाद डोरी नाना संगी, मन मां जगाले ज्योतिना ये संगी, मन मां जगाले ज्योतिना, मन मां जगाले ज्योतिना ये संगी, दिल मां जगाले ज्योतिना ये संगी, दिल मां जगाले ज्योतिना। जिंदगी पाप गुरु धन मोहे तय काटा, जीवन के सुख दुख मारे ले तय बाटा। जिंदगी पाप गुरु धन मोहे तय काटा, जीवन के सुख दुख मारे ले तय बाटा। रखबे गुर तोर बोल रे सखी, मन मां जगाले ज्योतिना हे सखी, मन मां जगाले ज्योतिना। भक्ति की बांध डोरी नाना संगी, मन मां जगाले ज्योतिना हे सखी, मन मां जगाले ज्योतिना।
दुनिया मांगे माया मा भुलाए, हरि भजन तैहा काबर ले गाए। दुनिया मांगे माया मा भुलाए, हरि भजन तैहा काबर ले गाए। मैं गाने हरि के भजन लाए संगी, मन माझा गाले ज्योतिना, हे संगी मन माझा गाले ज्योतिना। भक्ति के बांध डोरिना ना संगी, मन माझा गाले ज्योतिना, हे संगी मन माझा गाले ज्योतिना। मन माझा गाले ज्योतिना, ये संगी दिल माझा गाले ज्योतिना, हे संगी दिल माझा गाले ज्योतिना। हे संगी मन माझा गाले ज्योतिना, हे संगी दिल माझा गाले ज्योतिना। हे संगी मन माझा गाले ज्योतिना, हे संगी दिल माझा गाले ज्योतिना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अंगद तही बाली कर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। दशानन रावण अंगद के बात ल सुन के अंगद अपन आप के परिचय बता दिस, और अंगद के परिचय जान के दशानन रावण की अरे अंगद तिही बालिक बेटास, अरे कुलनाशक कुलघालक, ते अपन कुल में अपन कुल के बांस रूपी फुलवारी में, बांस के बगीचा में अग्नि रूपी पैदा होय हस। एक ही बार में पूरा बांस के पेड़ मतलब समाप्त कर देने वाला अग्नि के रूप में ते पैदा होय हस। इकर से ज्यादा अच्छा रही से ते गर्भ में ही समाप्त हो जा रहे, नष्ट हो जाते, व्यर्थ में ही पैदा होके ते हैं। अपने मुंह से आज वो दूजन तपस्वी मन के बड़ाई करत हस, वो तपस्वी मन के गुणगान करत हस। दशानन रावण हाँ अंगद जी महाराज ला बहलाए के भरसक कोशिश करे है, अपन और मिलाए के भरसक कोशिश करे है। दशानन रावण ला का मालूम नहीं रही सही कि बाली कहाँ है। जानबूझ के बाली के बारे में पूछिस और का किस, अब कहूँ कुशल बाली कहाँ आई, बिहसी बचन तब अंगद कही। पूछिस कि अरे ते बाली के बेटा हरा संगत, बता तो बाली कहाँ है, कैसे है, सब कुशल मंगल तो है ना। अंगद जी महाराज सुन के हंस दिस, काबर सुन के हंस दिस महाराज, बस गए दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे कुशल सखा उर लाई। महाराज बस ज्यादा दिन नहीं है, केवल 10 दिन इंतजार कर ले महाराज, ओकर बाद मैं का बाता हूँ मोर पिताजी के हाल ला, ओकर कुशल छेम ला। ते खुद जाबे और खुद जाके ते पूछ लेबे पर मितान ला कि कैसना है, ओकर का हाल है, का समाचार है ला, ते खुद पूछ लेबे। अंगद जी महाराज दशानन रावण लगी सो दशानन रावण बौखला गए। कारण का है, कारण कि आज दशानन रावण हाँ बाली कुमार ला अंगद ला बहुत प्रकार से बहलाए फुसलाए के अपन और मिलाए के भरसक कोशिश करे, लेकिन एक बार भी दशानन रावण सफल नहीं हुई। और सफल नहीं हुई इसके कारण है अंगद ला कोई प्रकार के लालच नहीं है। अंगद ला लालच काबर नहीं है, सत्ता सिंहासन तो ओकर चाचा जी के नाम में है। अंगद के नाम में का है, तो अंगद के नाम में है केवल भगवान राम के सेवा करना, और राम जी के सेवा के साथ साथ अंगद जी महाराज का इतना विश्वास है राम जी के ऊपर में, काबर की मरते हुए बाली हा अपन बेटा ला माने अंगद ला स्वयं भगवान राम जी के हाथों में सौंप के गए हैं कि प्रभु ये मोरे तनय हरे, मोरे पुत्र हरे, मोरे समान बलवान है, गुणवान है, धीरवान है, शौर्यवान है, प्रभु इला अपन दास बना के रख ले, एकर हाथ लग कभी मत छोड़बे। और हाथ ल नहीं
जब बाली हा अपन बेटा अंगद के हाथ ला भगवान राम जी के हाथ में दिस ओ कर के कथा प्रसंग ला आप पढ़ू ओ करा भगवान राम के हाथ में बाली जब अंगद के हाथ ला दिस तो केवल हाथ ला पकड़ के नहीं दे है, अंगद बाह अंगद के भुजल धरे हे दे कराला और उधर के किस कि ए हमर बेटा है और एकर हाथ ला ते संभाल छूट जथे एकरा के बंधन जिन हाथ ला हम अगर पकड़ाए हन कोई ला भीड़ भड़ाका मेला में गे हस छोटे लइकल धरे हस पकड़ कमजोर हो गए छूट के उंगली है तब मेला में गंवाए के डर है, लेकिन भुजल पकड़े हस ना तब भुजा पकड़ है कमजोर नहीं रहा है, एक अरब पकड़ मजबूत रहते और एक अरब पकड़ इतना मजबूत है कि छोड़ायल घलो नहीं छूटे न एक करल छोड़ के भागेल सके नहीं। बाली यही करल बाह ला पकड़ाए है और बाह ला पकड़ाए है ना तो अंगद जी महाराज पूर्ण रूप से अपन आप ला समर्पित कर दिस राम के चरण में, प्रभु के सेवा में अपन आप ला समर्पित कर दिस कि प्रभु मर ये जीवन केवल तोर और तोर हवाले, केवल तोर हवाले। एक भजन आते ना, मेरा ये जीवन तुम्हारे हवाले, प्रभु चाहे अब मुझको जैसे भी न चाले। तो अंगद वही भावना से अपन आप ला समर्पित कर दी भगवान के सामने और ओकरे से थी अंगद जी महाराज भगवान राम जी के गुणगान करत है, प्रभु के प्रभुता के गुणगान करत है, लेकिन दसाना रावण ला ये बात जचत नहीं है और जचत नहीं है तेकर कारण का है काबर की दसाना रावण जाना थे जिन छोटे छोटे बात ला रावण के लिए छोटे बात है, जिन बात ला उहिच बात ला 17 जन समझावत है, 17 बेर समझावत है, 14 बेर समझावत है, 14 आदमी समझावत है, लेकिन रावण न माने है न मानने वाला है। तो एक बानर के समझाए से बताए से ओला का फर्क पड़ने वाला है। दसाना रावण ला ये कोई मायने नहीं रखा थे, दसाना रावण बस सुना थे, बस देखा थे। और अंगद जी महाराज की इसकी बस 10 दिन महाराज धीरा धर, बस 10 दिन के बाद में ते खुद जावे कहा जी हम और पिताजी है तिहा वहां जावे और मला बताए के जरूरत नहीं है स्वामी, ते खुद वहां जावे और खुद जाके बाली के पास में जाके पूछ लेबे, अपन मित्र ला हृदय से लगा लेबे और ओकर कुशल क्षेम लते खुद पूछ लेबे, जान लेबे, मोला पूछे का जरूरत है। और कतको जन इसने होते जानबूझ के अनजान बनते रावण बरोबर, कतको जन जानबूझ के अनजान बनते रावण बरोबर, जाना थे सारी बात ना, लेकिन फिर भी सामने वाला मुंह से उगलवाना चाहते, बुलवाना चाहते कि वो का बताई नया चीज का बताई, बस वही सुने भर लालाई रहते और बोला एकदम गहराई से पूछत रहते। एक बार राजा अकबर के दरबार में बीरबल रही से, और बीरबल महाराज अकबर की हिस्स की बीरबल हमारे राज्य में कितने अंधे हैं पता लगाओ। बीरबल बीरबल की हिस्स बिल्कुल महाराज बस एक दिन के समय चाहिए, 12 घंटा समय मैं पूरा लिस्ट तैयार करके दे दूं कतका जन है का है अंधा है। और अंधा उहिल कहे जाते जे आंखी होते हुए घलो खा पटते तिल अंधा कथे, जेकर आंखी नहीं है भगवान जेला जन्म से ही आंखी नहीं दे, पैदाइशी सूरदास है, वो सूरदास ला तुम देख लू वो कब्बू नहीं अपटे, कब्बू नहीं गिरे, वो एकदम एक ठंड डंडा धरे रही और डंडा सहारा लगा लगा कि ये गांव वो गांव वो गांव वो गांव, भीख मांगे बर भिक्षा मांगे बर ये गांव वो गांव जाही, लेकिन कबू हपट के नहीं गिरे। लेकिन ये दू ठन आँखी बड़े बड़े हमार मन कर हेवे ना, ते ऊपरिया आँखी ऊपर ऊपर ला देखे और नीचे नहीं देखे, और ऊपर ऊपर ला देखा जावा था नीचे में गोबर रखते में झपा जाते, सही है नहीं, नीचे गोबर हवल नहीं दिखे, वो गोबर ला खुंडर ही पच ले, और नहीं तो फिर की बड़ पथरा मारे रही, आधा गड़े रही आधा ऊपर में रही, जाको भी वहां पट जाते, ओकर अंगूठी छोला जाते, तब कौन छोड़ाते कौन हपटते गिरते, जेकर आंखी हती ही मन हपटते। ओकरे से थी अकबर की हिस्स की बीरबल पता लगा हमारे राज्य में कतका जन अंधरा है। बीरबल की हिस्स बिल्कुल महाराज बस 12 घंटा समय चाहिए, और सुबह हो इस तहन बीरबल एक ठन खटियल धरी और यहाँ कंडोरिल धरी और बीच चौराहा में जाके खटिया गाथे चालू कर दी,
बीरबल के काम रहेगा, अकबर बीरबल के कहानी पढ़े हो सब। बीरबल की काम ही रहा कि खटिया गांथना, खटिया गूंथना, बीच दरबार में, बीच चौराहा में जाके चौक जगह में खटिया गांथा थे बीरबल है। अब वो दिल कतको झन नहका थे और बीरबल का धरे अपन साथ में अतका बड़ डायरी और एक ठन पेन, काबर अंदरा अंदरी मल्ला नोट करना है ते करवा। बीरबल के सामने कतको झन पुलकिस बिहनिया बिहनिया ले कोनो दतवन धर के तरिया रहेगा थे। और बीरबल सब बढ़िया बढ़िया, का हाल चाल जी, का बूता करा थस, का करा थस? तो वो अंदरल नहीं दिखा थे का कराते नहीं दिखा था का और रेंगे। बीरबल हाउ सब बढ़िया है, सब बढ़िया, आप सबके आशीर्वाद बस। और रेंग दिस तहन अंधरा नंबर दूसरैया रेंगी सोडा हम ले पानी भरैया। आओ बेटा बीरबल बने बनेगा, का बूता करा थस बेटा? बस काकी मोर तो बूता उहिच वो काकी घलो रेंग दिस पानी भरे भर, पानी भर के चल दिस हो बीरबल के डायरी में दूसरा नंबर रमौतीन काकी। दिन भर में ओकर रजिस्टर के डायरी भर गएगा, पूरा पत्ता भर गया पारो पार पूरा। और सब बोले आखिरी में महाराज अकबर पहुंच गए। अब महाराज अकबर पहुंची सो कहते क्यों बीरबल क्या हो रहा है, क्या काम कर रहे हो? मैं जो काम दिया था वो काम हो गया? जी महाराज बिल्कुल चला था काम। हाँ महाराज हो गई। रात कल रात दरबार लगी ना, और दरबार में बता दूं महाराज, और बाद कल से शिविर लगाना है। जैसे महाराज गीस महाराज खुश हो गए, काबर की वो जाना थे बीरबल के काम से प्रसन्न रहते हमेशा। बीरबल कबू बोला झुकन नहीं दे, अभी तक के जैन भी कार्य सौंपे है बीरबल हर कार्य ला पूर्ण करे है। वो चल दिस बीरबल के कापी पूरा भर गए और गीस राज दरबार सजे है। पूछिस अकबर है, बताओ बीरबल के झन है हमार राज दरबार में, हमार राज्य में कतका झन अंदरा अंदरी है। बीरबल पढ़ना चालू करीस गाँव गाँव भर के मन सकला गए हैं। काबर सकला है? काबर कि आज बीरबल ला एक नया काम मिले है, और नया काम ला सुनबो। कौन कौन हाबे तेला सुनबो, अपन आप तो नहीं है लेकिन दूसरा हो ही ये ला सुने बर सब डटे। लेकिन बीरबल जब पढ़ना चालू करीस ना, आई हाय दाई हमरो नाम है कथे, हम नहीं पूछे हाय हम नहीं जाना था। और दतवन चबैया कहा थे, लोटा धर के रेंगैया कहा थे, पानी भरैया कहा थे, गुटका खवैया कहा थे, दुकान जवैया कहा थे, लइका खेलैया कहा थे, सब कहा थे दादा हमरो नाम है, ये दाई हमरो नाम है। पढ़त पढ़त सबसे आखिरी में महाराज अकबर ओकरो नाम दर्ज है वो रजिस्टर में। महाराज सुन मोरो नाम है बीरबल, ये कैसे हो गया मेरा नाम उस रजिस्टर में, मैं कैसे अंधा हो गया? भड़क के महाराज है। बीरबल कहते शांत महाराज शांत। काबर शांत? बीरबल एकदम लाइन वार समझा इसकी महाराज, जेकर पास में आंखें नहीं है ते टमड़ा करेंगे थे वह पूछते तो वो सही हरे, लेकिन आंखें होते हुए भी आंख रही के अंधा, ये है समझ नहीं आए महाराज। और मैं खटिया गाथा था बोला सब जन देखे है, और जानबूझ के देख के बोला पूछा थे तो ओकर से बढ़ के अंधरा कौन है महाराज? तेकर से मैं लिस्ट बनाए हो पूरा ऐसे किस, और आखिरी में तहु गए रहे तहु छपल पूछे हस तेकर से तोरा नाम है ऐसे किस बीरबल। और बीरबल की बात ल सुन के महाराज अकबर प्रसन्न भी हो गए और एक मन से दुखी घलोक हो गए कि वास्तविक में जानबूझ के पूछने वाला मन ही अंधा हरे। तो उसने प्रकार से अंधा आज दशाना रावण है। जाना थे कि बाली अब ये संसार में नहीं है। बाली कहाँ है? तो वो ऊपर चलते हैं देवलोक में। अब पता नहीं देवलोक में है कि कति लोक में है, लेकिन जानबूझ के पूछा थे अंगद ना कि बता अंगद बाली कहाँ है, कैसना है, सब बने बनेगा, कुशल से है, घर परिवार सब बढ़िया। तेकर सती अंगद जवाब दीस बस महाराज बस बस केवल 10 दिन धीरज रख
ओकर बाद ऊंचे चल देबे कहाँ, जी हाँ मोर दादा है तिहा, और जाके ऊंचे पूछ लेबे तोर मितान ला बने गले से लगा लेबे और पूछ लेबे बने मिल लेबे बैठ लेबे और शांति पूर्वक बैठिया हुआ ओकर हाल चाल ला ते पूछबे और तोर हाल समाचार ला ओला बताबे। ये अंगद जी महाराज के जवाब। अब ये जवाब ला सुन के दशानन रावण की राम विरोध कुशल जसी होई सो सब तो ही सुनाई सोही। सुन सठ भेद होई मनता के श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हनुमान जी महाराज जिन बात ला छोड़ के गेर ही से ओला अंगद जी महाराज शुरू करे हैं और अंगद जी महाराज जवाब ऊपर जवाब जवाब ऊपर जवाब दशानन रावण ला देवा थे। और दशानन रावण अब जान रिस कि ये है तो छोटे से लेकिन एकदम तीखी मिर्ची है, कैसना अंग्रेजी मिर्ची, ये दत्कीज बढ़ रहे लेकिन हम भारी तीखापन रहे, बहुत ज्यादा चुचुर रहे। वैसने ये बानर है तो एक, लेकिन एक जवाब बहुत करारा मिला थे, बहुत करारा जवाब देने वाला है। एकर से औ जत के मैं बोलूं जतका एकर से सवाल जवाब करूं ओके नाना प्रकार के ये मोला उदाहरण दी बताही, ओकर से अच्छा है कि ये चैप्टर ला समाप्त किए जाए। लेकिन अंगद जी महाराज कहाँ समाप्त करना चाहते? अंगद जी महाराज तो चाहते कि ये चैप्टर खुले रहा है, आओ खुले, आओ जानना है राजा रावण के बारे में, पूरा परिवार के बारे में अंगद जी महाराज औ जानना है। ते कर सती अंगद जी महाराज पुनः पुनः दशानन रावण के संग में अपन वाद विवाद ला बनाए रखे है, अपन तर्क वितर्क ला बनाए रखे है। और आओ यही पावन प्रसंग में पुनः चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र देव की जय। और मंत्री आने वाला है भैया? हाँ? तो कितना टाइम है उनको आने में? नहीं, इसलिए कि हम लोग भोजन नहीं किए हैं, है ना? 12 बजने वाला है। तो समय को थोड़ा देखते हुए हम लोग भोजन करने गए थे जब हम लोग आए तब, लेकिन वहाँ थोड़ा सा दाल सब्जी कमी था करके हम लोग चाय पी के आए हैं। तो 12 बजने वाला है इसलिए बोल रही हूँ। देख चलिए एक प्यारा सा गीत। सियावर चंद्र देव की जय। ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम।
पे जो गुजरी है तुमको बताएंगे, दिल के दुख अपने तुमको सुनाएंगे। चार तरफ फैले झूठ की परछाई, शाम प्रहर प्रभु जी याद तेरी आई। ओ मेरे राम, 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 ओ मेरे राम। मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कि कैसा हाल है मेरा। मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कि कैसा हाल है मेरा। ओ मेरे राम, 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 ओ मेरे राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दसीस, अंध बधिर न अस कहि, नयन कान तो बीस। अंगद जी महाराज दशानन रावण के सामने खड़े हैं और दशानन रावण हा अंगद लकीस किरे कुल घालक, कुल के नाश करने वाला, कुल ला डुबाने वाला, तोला तो जन्म ले से पहली मर जाना रही से, गर्भ में ही समाप्त हो जाना रही से। ये सारी बात ला अंगद चुपचाप सुन ले है और सुने के बाद अब जवाब देवत है कि इसकी रावण ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुल घालक सत्य तुम। महाराज ने कहा था कि मैं कुल घालक हूं, कोई बात नहीं, चल मैं कुल घालक हूं, लेकिन तुम पालक दसीस ते कहा रास्ते ला बता। रावण के जवाब, अंगद के जवाब रावण के प्रति कि महाराज मैं कुल घालक हूं, लेकिन ते का हरस, ते कौन हरस, अपन आप में का हरस ते ला बता। तुम पालक दसीस कहते अपन परिवार के पालन करने वाला हरस, अंध बधिर न अस कहि, नयन कान तो बीस। अरे कोनो अंधरा ला भी बहरा ला भी ते पूछ ले तो वहु मन कही अपन परिवार के रक्षा करना चाहथन की के, परिवार ला बचाना चाहथन की के, लेकिन रावण कैसा राजा है, कैसे राज्य चलाता है, कैसे परिवार चलाता है। 20 आंख 20 कान के होते हुए भी उस प्रभु की प्रभुता को मानने के लिए तैयार नहीं है, उस स्वामी की सत्ता को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। ये 20 आंखी से 20 कान से क्या सुनता है, क्या देखता है, ये तो बता। महाराज कोई बात नहीं, तेमल कहा हंसता, लेकिन ते कौन सा अपन घर में पालन करने वाला हस, ते कौन सा अपन घर परिवार के रक्षा करने वाला हरस। महाराज तोरो 20 ठन आंखी है, 20 ठन कान है, लेकिन 20 आंखी 20 कान में का तोला समझ में नहीं आवत है। कहा कि का अच्छा है, का बुरा है, का धर्म है, का अधर्म है, का नीति है, का अनीति है, ये है तोला समझ में कब आई। महाराज तोला समझ में नहीं आवत है। राजा रावण के सामने अंगद जी महाराज इतना मुंहफट जवाब देने वाला, बस एक बनिया की तरह, एक बनिया रही से, बनिया नहीं, एक चौबे जी और दुकान रही से, और दुकान में
कोई भी ग्राहक आए और वो ग्राहक मना बड़ा प्यार से पूछे, क्यों चौबे जी सब बढ़िया? तो चौबे जी एकदम मुस्कुरा के कहे, हाँ जी सब बढ़िया। और कोई मुंहफट आसन आ जाए, रंगरेला आसन आ जाए और सीधा क्यों चौबे ऐसे कहा तो कर दिमाग खराब हो जाए, क्या है बे ऐसे कहा वो सीधा, माने जैसे को तैसा। ते जवाब ही वो इसने मांगना चाहा था, सामने वाला तोर संग जैसने व्यवहार कर ही ते बिल्कुल वैसने व्यवहार करबे। अंगद के संग में दशानन रावण के व्यवहार अच्छा नहीं है, नीति नियम पूर्वक नहीं है, और अंगद से उम्मीद करते कि ये मोर सम्मान करे, ये मोर मान करे, ये मोर प्रभुता गाय, ये मोर बड़ाई गाय। तो अंगद के डिक्शनरी में तो सब चीज है नहीं है। अंगद के डिक्शनरी हा पूरा जवाब दे वाला है, धैर्यता से सुनना है, ऐसा चीज है नहीं है। वो सब चीज काकर पास में है? तो वो हनुमान जी के पास में है। राजा रावण जेन ला 3 लोग 14 भुवन के देवता मन घलोक डर रहा है, ओकर सामने अंगद जी महाराज रट फट जवाब देवा थे। और कैसना जवाब देवा थे? दशानन रावण के आंखी कान है एकदम लड़ेर के देखे अंगद जी की ओर तिरछा नजर में, ऐसे लागे जाना मनो एला अब भी ईच करम मसलवा देव का। लेकिन राजा रावण ऐसने घलोक नहीं कर सके। काबर नहीं कर सके? काबर की अंगद जी महाराज कहा कि शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई। महाराज का तला मालूम नहीं है, शिव ब्रह्मा देवता ऋषि मुनि सब वो प्रभु के चरण के सेवा करते, वो भगवान के सेवा करते, जेकर में दूत हरो और ते कहा था कि रे कुल घालक ते अपन परिवार के नाम ल डुबावा था, कहा था तो मैं कैसे परिवार के नाम ल डुबावा थो, कैसे कुल के नाम ल डुबावा थो? अरे मोर बुद्धि में तो मैं अच्छा कार्य करत हो। तासु दूत सोई हम कुल बोरा असी हूँ मति उर बिहर न तोरा। मैं तो अपन मति के अनुसार, अपन बुद्धि के अनुसार कथो महाराज कि मैं जे कार्य करत हो वो कार्य सही है, और शायद तो ये कार्य ठीक नहीं है। काबर ठीक नहीं है? काबर की ब्रह्मा शिव शनकादिक ऋषि महात्मा जेकर चरण के सेवा करते, ओकर बारे में, ओकर प्रभुता सुने में, ओकर गुणगान सुने में तोर मति खराब हुआ थे, तोर बुद्धि खराब हुआ थे, तो येला सुन के तोर हृदय फट जाना चाहिए महाराज। काला सुन के वो स्वामी के प्रभुता ला जब ते सुन नहीं सकत हस, वो स्वामी के गुणगान ला जब ते सुन नहीं सकत हस, तो बोला सुने से पहली, बोला नहीं माना था तो ये सुने से पहली तो हृदय ला फट जाना चाहिए। अब राजा रावण सुनी बच्चों, सुनी कठोर बानी कपिकेरी कहत दशानन नयन तरेरी। दशानन रावण ला इतना गुस्सा मारे तमावा थे, दोनों हाथ के मुठा बंधावा थे, आंखी ललियावा थे, ओठ फड़फड़ावा थे, लेकिन राजा रावण फिर भी केवल आंखिल घुमा के देखा थे, बोला कुछ कर नहीं सकते। काबर नहीं कर सकते? काबर की अंगद के कठोर वाणी सुन के रावण के आंखी तिरछा हुआ थे, अपन सैनिक मन डहल ला देखा थे, और सैनिक मन की ओर देख के मानो वहा बताना चाहते कि नीति धर्म के बात बतावा थे। कतका धर्मज्ञ बने हैं, कतका नीतिवान बने हैं, कतका ज्ञानवान बने हैं, कौन से गुरु के पढ़ाए हैं जे यहाँ आके दशानन रावण असल पढ़ावा थे। वो रावण जे वेद पाठों में निपुण है, 6 शास्त्र 18 पुराण जलम मुखाग्र याद है। अरे शिव विरंची सब जन मोर अधीन है, तेला ये बेंद्रा समझाए बरा है। रावण के मतिल दे आज भी, अभी भी अतका समझाए के बाद भी रावण के अहंकार समाप्त नहीं हुआ थे। रावण के अहंकार बढ़ा थे, और अहंकार काकसेती बढ़ा थे। काबर शिव विरंची सब मोर अधीन है। भगवान शिव के सामने मैं इतना पूजा करे हूँ, शिव जिला में मना रहे हूँ इतना, और मैं बता दे हूँ शिव जिला कि मोर पास में टाइम नहीं है, मोर पास में समय कमी है, लेकिन तोर पूजा करना चाहतो। काबर ते मोर गुरु हस। तो भोलेनाथ एक काम करबे ना, मैं कहा कैलाश में आहू पूजा करवाए बर, तिही आए कर रावण लंका के राज दरबार में, तिही आए कर महाराज पूजा करवाए बर।
अब बस ते आके खड़ा बस हो जाबे, मैं तोर पूजा करूँ, पूजा पाठ ला स्वीकार करबे होते हम चल देबे। शिव जी ला अपन अधीन कर डरे, शिव ला अपन बात ला मनवा डरे, ब्रह्मल अपन अधीन कर रहे, ब्रह्मल मनवा रहे। कैसे मनाए हैं? ब्रह्मल जाके की इसकी ब्रह्मदेव मोला वेद पठन पाठन करे में बहुत समय लागते, लेकिन मैं प्रकांड पंडित हरो और पंडित के नियम धर्म का है रोज वेद पाठ करना, तो मोर पास तो टाइम नहीं है। काला वेद पाठ मतलब पढ़े के एक काम करना, मोरे असन तो तहुल मुखाकरे याद है, ते हमार घर आके पढ़े का फड़फड़ 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 पूरा वेद पठन करे कर, और मैं केवल सुनहूं बस, और मोला पढ़ के सुना देकर 18 पुराण 6 शास्त्र ला और ते चल देकर तो काम खत्म। माने ब्रह्मल भी अपन अधीन करे, अग्नि वायु कुबेर वरुण सब ला अपन अधीन करे, यहाँ तक के 9 ग्रह मन ला अपन अधीन करके बंदी बना के रखने वाला रावण, जेकर सामने सब जन वरुण ह पानी भरत है, कुबेर ह आवत है जावत है, डोहारत है माल पानी मन ला, पवन देव झाड़ू लगावत है, अग्नि देव जेकर घर में रसोई बनावत है, भोजन बनावत है, रावण के अधीन है। वो रावण के सामने खड़े होके बोले के काकरो पास में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, सब ओकर सामने थर थर कांपत है, डरावत है। तेकर सामने आज बाली के बेटा अंगद खड़े होकर राय राय ठाए ठाए जवाब देवा थे, तो रावण के मन इतना गुस्सा हुआ था, इतना गुस्सियावा थे, फिर भी ये शांति दूत है, तो शांति दूत ला मारे के नियम तो नहीं है, तो शांति दूत ला मारना नहीं है। तेकर से थी नाना प्रकार के विधि विधान करके रावण अंगद ला समझाइस, लेकिन अंगद नहीं मानिस, अंगद ये ला समझाइस रावण ला, रावण नहीं मानिस। दोनों एक दूसरा ला समझावत है, और एक दूसरा के समझावत समझावत में ये परिणाम निकलिस कि दोनों एक दूसरा का नहीं समझिस, अपन से वो आकर के खड़े हैं, अपन से ये आकर के खड़े हैं, और दोनों आकर के खड़े रहना में जो 63 होना रही से वो 36 हो गए हैं, पलट गए हैं, और ये 36 हो गए ना, तो 36 के आंकड़ा में दोनों मुंह अलग अलग हो गए। एक के मुंह चल रहे दुर्दशा की ओर, विनाश की ओर, तो दूसरा के मुंह चल रहे भगवान राम की ओर, राम के चरण की ओर। तो राम के चरण में जे जाही थे तो तरही, और विनाश की ओर जे जाही थे तो मरही। ये तो एकदम स्वाभाविक है भाई, और यही स्वाभाविक बात ला आप सब जाना थो, जेला मोर असन मंद बुद्धि कर बैठ के तुम नतका गंभीर हो के सुना थो। प्रणाम है तुम्हार मन के धैर्यता ला। चलिए एक प्यारा सा भजन पीला बत्ती के संकेत, 5 मिनट है शेष, 5 मिनट शेष ला बनाना है विशेष। तो आओ एक प्यारा सा गीत आप सबके बीच, तेकर बाद में लेबो विदाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र देव की जय। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की, जरा ज्योति जला के दे, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम राम की, दिल में तू राम राम की, जरा रोती जला के दे। आएंगे 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 तेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे।
के ताल खोलना रामा के हाथ है रे भगता, रामा के हाथ है रे भगता, रामा के हाथ है। एक तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है रे भगता, पल भर की बात है रे भगता, पल भर की बात है। किस्मत के ताल खोलना रामा के हाथ है रे भगता, रामा के हाथ है। एक तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है रे भगता, पल भर की बात है। अरे किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। बोल बोले रामचंद्र की। आएगा 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 मेरा राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति रे भगता, बोलेगी मूर्ति रे भगता, बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कभी है तो कर देगी पूर्ति रे भगता, कर देगी पूर्ति। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति रे भगता, बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कभी है तो कर देंगे पूर्ति रे भगता, कर देंगे पूर्ति। अरे डर से अगर यकीन हो, डर से अगर यकीन हो, तो आसमां के में आएंगे 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तो राम राम की
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राजा रामचंद्र की जय। हेलो। वह चमन किस काम का जहाँ फूल न हो, वह चमन किस काम का जहाँ फूल न हो, वह फूल किस काम का जिसमें बहार न हो, और वह श्रोता समाज किस काम का जहाँ ताली की बौछार न हो, ताली की बौछार न हो, ताली की बौछार न हो। जब जब लगती है भीड़ मेले में, जब जब लगती है भीड़ मेले में, तब तब हृदय सब मचल जाता है। आप लोगों की भजन व्याख्या सुनकर ये सारा समुदाय गुनगुनाता है, ये सारा समुदाय गुनगुनाता है। बहुत ही सावन पावन प्रसंग प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राही त्राही अब मोही में आपने सुंदर व्याख्यान दिए। जब मोर भाई है रावण के थे कि जब मोर भाई है राम तरफ चल दिस विभीषण है, ता अब ये अंगद ला मैं अपन तरफ कैसे लाऊं के प्रयास भी रही होकर कि अरे तय जिन कुल में तय जन्म ले वही कुल ला तय खराब कर देस। और हर कोई चाहते कि अपन माँ बाप के पालन करे करके, लेकिन रावण खुद वो दूसर ला ज्ञान देव थे, लेकिन खुद में ज्ञान है का नहीं है। रावण हा वो प्रकार से ज्ञान है जिसे कोनो नासमझ व्यक्ति ला कहते ना तब वो समझने वाला नहीं है। वही प्रकार से एक जन ओइसने ना डोकरा रही थे ना समझ, वो रेडिया सुनते और रेडियो में अनेक प्रकार के गाना आते। अब वो समय चले भारत माँ के रतन बेटा गढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, ये गाना सुनते। दूसरियम मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे। अत के गाना सुनी तान बबक रेडियो खराब हो गए, बिगड़ गए, बंद हो गए। अब वो बंद हो गए काकर करा ले गए बनैया करा, तब वो बनैया घलो का अब बड़ा रहा, वो जानबे नहीं करा रेडियो के बारे में, मात्र साल्डर वगैरह करे जाना है। तो देख तो बाबू, देख तो बाबू, ये देख तो बने बने गाना आवात्रिस, बने बने गोठियात्रिस का हो गए। तो वो देखते, तो वो रेडियल जब खोल के देखते ना, तो खोल के देखते तो वो मुसवा मर गिरा है। तब वो बनैया का कहते बाबा बाबा जे रेडियम गोठियात्रिस गा तेन हम मर गए, जिन्हा रेडियम गोठियात्रिस तेन मर गए। तो बाबा कही थी अरे बने बने गाना गावागा, बने बने गोठियावागा, ये मर कैसे गे। फिर मुसवल धर के इसे उठा के देखते बाबा, हाँ अरे तब मर कैसे गे, अत्ते दिन ले बने बने गाना गोठियात रहे गात रहे। तो ये काए ना समझ, बाबा घलोक ना समझ, अब बनैया वाले घलोक ना समझ। वैसने रावण है जिन ना समझ है, जिन कतको बार 14 व्यक्ति भी 17 बार समझे तब वो समझ में नहीं आई। औ अंगद हा बहुत बोली प्रयास करी से सुनथस रावण का तोरले हम कम हवन, तुमन हो 50 ता भवन हवन 52। सिया बिना कहत होबे घर कोती जुग नहीं जावन, अब बात ला कहूं मान लेबे फिर लंकल नहीं ढहावन। तोर तीरन हम लड़के से अपन आप ला शेर नहीं कहावन, और चांठी माछिल मार के अपन नाम ला नहीं गिरावन। ये प्रकार से रावण ला बहुत अकले अपन वाणी मुँह धमकई से, और यहाँ तक के अब कहूं के है तो सुन के नहीं रहन, और तू